जय सिया राम। जय सिया राम। अयोध्या जी में सुबह सुबह पधारे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कहाँ से पधारे हैं? हम तो प्रभु श्री राम की नगरी वनवास नगरी चित्रकूट धाम से, चित्रकूट धाम पे ही हमारा चित्रकूट जिला ही लगता है, तो वहीं से प्रभु की नगरी से ही, और यहाँ भी उनके दरबार में उनके घर पे आए हैं, तो हम बहुत खुश हैं। और सुबह का मौसम का भी आप देख ही रहे हैं, धुंध छाया हुआ है, मंदिर के अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं धुंध पे, पर परिक्रमा तो हमने लगा ली। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें परिक्रमा लगा के, और यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा। यहाँ के लोग, यहाँ इतना उत्साह देख के मन गदगद हो जाता है। यहाँ तो जिधर भी देखे, जैसे हम निकले हनुमानगढ़ी होके कनक भवन हो गए, सभी यहाँ हम घूमे। यहाँ तो हम कीर्तन मंडली से आए हैं, निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट धाम से। अच्छा, अंदर मंदिर में कीर्तन चलता है? राम निवास मंदिर जो सामने ही आप देख सकते हैं। हाँ। आप कैमरा कर सकते हैं इस साइड पे, सामने राम निवास मंदिर है, यहीं पे कीर्तन मंडली पे हम कीर्तन करने आए हैं। ठीक है, बहुत ही हमारे साथ संत जन भी है, 2 संत जन भी है, हमारे भाई साहब भी ढोलक मास्टर है हमारे, ये ढोलक बजाते हैं। अच्छा, आप भाई साहब ढोलक मास्टर हैं। शैलेश तिवारी जी नाम है, मेरा शुभ नाम है आदित्य सिंह नामदेव। अच्छा, चित्रकूट वासी हूँ। और वैसे भी हम बहुत पहले से प्रभु राम से जुड़े हैं, बचपन से ही। सीताराम हमारे मंदिर है घर के सामने ही, वहाँ सीताराम होते, तो हम बचपन से प्रभु राम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। राम जन्म भूमि में आके अहोभाग्य हमारे जो प्रभु के घर पधारे, जन्म जन्म के पुण्य प्रकट होते हैं तब राम नहीं कहते हैं शास्त्रों की विवाद है कि अगर पूर्वजों का कोई, आपके पूर्वजों का कोई अच्छा कर्म रहा होगा तब हम उनकी नगरी पे यहाँ आए। नहीं, आज के कलयुग में हम जैसे पापी आदमी कहाँ आ पाते हैं? सही है। अच्छा, आप राम जी के लिए कुछ सुनाइए, कुछ ऐसा क्या? हाँ, छोटा सा भजन सुनाना चाहेंगे? अच्छा, बहुत ही सुंदर। प्रभु का जन्म ही कहना होगा कि प्रभु का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, तो अब जन्म ही कहेंगे, स्थापना होनी है। तो कहना क्या है, हमारा छोटा सा भजन है कि जन मेरा जन में राम सुफल भई अखियाँ, जन में राम सुफल भई अखियाँ, जब मोरे राम जी की होते आरती। आज तो सारा जग दीप दान करेगा, 22 जनवरी को तो फुल दीप दान होगा, पर हम अगर ये हिंदू हैं और प्रभु राम को तो मानते हैं, बहुत बचपन से ही हम हिंदू हैं, हिंदू संस्कृति है, तो वो तो हमारे आराध्य हर दिन दीप दान के बराबर होता है हमारे लिए। जब मोरे राम की होते आरती, अरे माता संग सजावे सारी सखिया, मिल गए राम सुफल भई अखियाँ। प्रभु के दर्शन हो गए, ये नैना कब से तरस रहे थे, बहुत आनंद आया हमको यहाँ। चलिए, बहुत ही सुंदर है। 22 जनवरी को भगवान रामलला नए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। आप भी कुछ सुनाइए। हम लोग तो सर सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस पावन भूमि के हम लोगों का भी दर्शन होने हैं। तो राम जी की ही कृपा है। कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि हम ये अयोध्या धाम आज पाएंगे, कभी जाएंगे भी, सपने में भी नहीं। जैसे भाई ने कहा, सपने में भी कभी सोचा नहीं कि हम जाएंगे कभी। पर हम लोगों को अहोभाग्य का कि हमारे पूर्वजों के कुछ अच्छे कर्म, सत्य कर्म रहे होंगे, जो हम यहाँ, हम जैसे पापी आदमी यहाँ पे आ गए उनकी धरती पे। हमारा अहोभाग्य। बहुत ही सुंदर। हम लोगों को जो हम लोग ब्राह्मण ही हैं, राम जी, हम लोग अपने घर जाते हैं तो बड़ा हर्ष होता है कि हम अपने घर आए, अपने परिवार से मिले। लेकिन अब जब राम जी के घर आए हैं तो अब हमें पता चलता है कि हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, हम कहाँ 4 लोगों के चक्कर में पड़े थे। अरे पूरा भारत ही अपना परिवार है, अयोध्या पूरा देश ही अयोध्या है, पूरा विश्व हमारा परिवार कहते हैं कि ये मरने के बाद स्वर्ग गया। स्वर्ग तो प्रभु यहीं है। राम नगरी में आके देखिए, राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले और आ जाते हैं राम वहीं बुला के देख ले। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप अब अयोध्या की बात कर रहे हैं, जापान में भी अयोध्या है।
कोरिया में भी अयोध्या है ना, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, वो हम राम यहाँ हमको मामा पक्ष मानते हैं, वो भाणेज है। तो इसलिए वहाँ पे जो लेते हैं उस एरिया को, जैसे हम सोसाइटी बोलते हैं, वहाँ अयोध्या के नाम से पुकाराते हैं, मोहल्ला को वो लोग बोलते हैं, क्योंकि अयोध्या की रानी हाँ वहाँ पे राजा के साथ ब्याही गई थी, तो वो संस्कृति का रिश्ता उनको भी है। तो जब राम का यहाँ पे मंदिर बनेगा, नहीं, ये सत्य सनातन धर्म तो आपको दुनिया के विश्व के कोने कोने में मिलेगा। तो 50 देश ऐसे हैं जो विश्व वो के, मानने ना मानने वालों वो की लोग बात है, यहाँ आना चाहते नास्तिक भी होते हैं, हैं, मगर हम लेकिन उनके विश्व लिए के व्यवस्था कोने-कोने बनाए में सनातन धर्म मिलेगा हैं, आपको। तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्थान बन जाएगा। सनातन धर्म ने आज तक किसी धर्म को, धर्म तो कोई है भी नहीं दुनिया में, सत्य सनातन धर्म के अलावा धर्म एक ही होता है, 2-4 धर्म नहीं होते कभी भी। धर्म है सिर्फ सत्य लोग धर्म सनातन को नहीं धर्म जानते, एक ही इसलिए धर्म है। ऐसा हिंदू, बोलते। बाकी सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं, मजहब है सब, मजहब है, बनाए हुए मान्यता है। और ये देवत्व है, देवत्व है। सत्य सनातन धर्म देवत्व है। अरे ये बनाया पूरे नहीं विश्व जा का धर्म है, देखो पूरे विश्व का सकता। इसके लिए तो सनातन करोड़ों है। वर्ष तप किए गए, हाँ। तब भी नहीं, लेकिन कलयुग में सिर्फ एक शब्द बताया गया, राम नाम, सिर्फ एक शब्द। कलयुग केवल हमारे- नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर नहीं पा उतर रहा। नहीं पा रहा। लेकिन वो राम नाम, ऐसा भाव होना चाहिए उस राम नाम में कि पूरा आत्मसमर्पण होना चाहिए तुम्हारा। बहुत ही सुंदर। आपके ज्ञान और आपका भाव देख के हमको ऐसा लगा कि हमको राम जी मिल गए, क्योंकि भावे न विद्यते देवा। अरे तो प्रभु ने भी कहा कि मैं कणकण में हूँ, कण कण कणकण में हूँ, लेकिन तुम्हारा भाव कैसा है कि तुम क्या चाहते हो। चाहते हो, सही उसने है। कहा है कि मुझे, मैं तो कंकड़ में भी हूँ, चींटी में हूँ, मटे में भी हूँ, सब में हूँ। सब में हो, आत्मा तो और राम है ना। तुम क्या सोचते हो उसके बारे में कि ये कौन है। अभी देखिए, आत्मा है वो कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई जीव जंतु में भी वही है ना, वो सभी तत्व के रूप में विराजमान है ना। ऐसे ही राम को भी, आत्मा को भी राम बोला गया है ना। वो एक दशरथ के घर जन्म लिया राम ने, एक हमारे गट में विराजमान है। उन्होंने ऐसी मर्यादाएं कायम की, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम उस मर्यादा पे कोई जाके देख ले, आज हम भी तो, हमसे जैसे पापी आदमी तो कोई दुनिया में नहीं होंगे नहीं, कलयुग में। सही है। हम अपने आप को कभी नहीं मानते तो कि हम भगवान की महिमा है, तो हमको हम तो यहाँ कोई से पापी बड़ा आदमी, तुच्छ आदमी है। एक हाँ, बार की भगवान ने बात है बुलाया है। हाँ। कि हिरण्याक्ष जी की पत्नी, हम्म, वो हर बार कहती थी, उनको कहा गया था, एक गुरुजी ने उनसे बताया था, महर्षि जी ने, कि हिरण्याक्ष की पत्नी है वो। तो हिरण्याक्ष इतना बड़ा राक्षस था, उनकी पत्नी को कहा गया था कि क्या कहते हैं, आप इनसे विष्णु नाम कैसे भी करके निकलाइए, कितने भी कुछ भी करिए, आप इनसे विष्णु नाम निकलाइए। जब जब ये विष्णु, भगवान विष्णु का नाम लेंगे, इनके पापों का वहाँ से हरण होना चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो विष्णु के विरोधी थे। उनकी पत्नी उनसे हर बार कहती थी कि स्वामी आप ये बताइए कि आपको मारना कौन चाहता है, आपका भय किससे है। उन्होंने कहा कि अरे विष्णु से मेरा भय है, और कुछ नहीं। भगवान विष्णु कहाँ है, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कोई नहीं है। चलिए एक बार हो गया कि नाम लिया उन्होंने, दोबारा फिर पूछा, महाराज आपको किससे भय है, आप क्यों चिंतित रहते हैं। अरे क्या विष्णु से मुझे भय है। इस तरह करते करते उन्होंने 108 बार नाम लिया। उनको पता नहीं चला, लेकिन 108 माला पूरी की। अब जब 108 माला पूरी की तो भगवान नरसिंह रूप में ही खुद वहाँ प्रकट हुए। हाँ। अवतरण उन्होंने किया, अवतरण किया, बुलाया, 108 माला किया। राम नाम में ऐसी शक्ति है। राम नाम में भी हो सकती है। सही बात है, बहुत ही बढ़िया लगा हमको। भगवान आएंगे आपके पास। अभी यहाँ बुलाया है प्रभु ने ही, प्रभु ने बोला। लेकिन अब जब आप कहेंगे कि हे प्रभु, सबरी को भगवान। क्या पता था, सबरी को क्या पता था क्या होती है तपस्या। बस राम राम कह के हर कर ली हर समस्या। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।